बिहार का करंट अफेयर्स आज 26 और 27 अप्रैल के न्यूज़पेपर का कलेक्शन मैं लेकर के आया हूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये न केवल 69वीं बीपीएससी के पीटी के लिए, बल्कि आपको साथ ही साथ बिहार के अन्य एग्जाम जैसे टीचर्स की बहाली आने वाली है, चाहे दरोगा का आने वाला है, इस तरीके के कई एग्जाम्स आने वाले हैं। सब के लिए ये बिहार का करंट अफेयर्स ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और आखिर तक सुनिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो नए वीडियो जो देखने वाले हैं वो आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। ये न्यूज़पेपर का कलेक्शन जो है, ये सिर्फ कलेक्शन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फैक्ट के एतबार से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपको ये भी चीज़, आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी हो। सेल्फ डेवलपमेंट किस स्तर पर हो और किस क्षेत्र में हो, तो चाहे वो आर्थिक एस्पेक्ट हो, चाहे आर्थिक एस्पेक्ट हो, चाहे सामाजिक एस्पेक्ट हो, या सांस्कृतिक एस्पेक्ट हो, चाहे राजनीतिक एस्पेक्ट हो, सारे एस्पेक्ट में आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ याद रखिए, जो बीपीएससी देने वाले हैं उनको इंटरव्यू भी देना है, और इंटरव्यू देना है तो इसका मतलब है कि आपको जो न्यूज़पेपर का जो भी एस्पेक्ट आता है समाज से संबंधित, जो कि मैं इसमें पढ़ाऊंगा भी, जैसे सामाजिक कुरीतियों से संबंधित दो विभागों के बीच में आपको समझौता हुआ है, तो सामाजिक कुरीतियां क्या है, या ये सब चीज़ें जो है, आपको जिस तरीके से पेपर पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपके सोच का दायरा बढ़ेगा, और सोच का दायरा बढ़ेगा तो आप इंटरव्यू के सामने में, आप इंटरव्यू जब दे रहे होंगे तो आप बहुत ही आराम से और होलिस्टिक वे में आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। चाहे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप निबंध लिख रहे हैं। इसीलिए जो भी चीज़ पढ़ें एकदम दिमाग खोल करके, सामाजिक एस्पेक्ट को भी समझें, सांस्कृतिक एस्पेक्ट को भी, आर्थिक एस्पेक्ट को भी, और राजनीतिक एस्पेक्ट, सभी एस्पेक्ट को समझेंगे तो आप यकीन मानिए आप एक अच्छा जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी राइटिंग कर सकते हैं, और इंटरव्यू भी अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर। तो हम लोग पहला जो टॉपिक है मिशन निपुण भारत। मिशन निपुण भारत, पहले इसके बारे में जान लें। मिशन निपुण भारत जो है, ये भारत सरकार के जरिए, केंद्र सरकार के जरिए ये आपको योजना लाया गया है। ये योजना किस लिए लाया गया है? तो आप ये कक्षा 3 तक के बच्चों को सभी जानकारियां होनी चाहिए, लिखने का, पढ़ने का तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ अंक गणित की भी जानकारी कक्षा 3 तक हो जाना चाहिए। उसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार के जरिए ये मिशन निपुण भारत योजना लाया। तो इसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं कि आपको राज्य के 2.5 लाख, यानी कि एक चीज़ और बता दूं कि ये मिशन निपुण भारत योजना है, ये एक्चुअल में भारत सरकार का है, लेकिन वो बिहार मतलब के अन्य सभी राज्यों को निर्देश देता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। एक्चुअल में ये बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब चाहे वो पढ़ने के क्षेत्र में हो, चाहे वो लिखने के क्षेत्र में हो, चाहे अंक गणित के क्षेत्र में हो। साथ ही साथ इसमें टीचर्स, इस बार जो है टीचर्स के प्रशिक्षण को लेकर के इसके तहत जो है दिशा निर्देश दिया गया है आपको भारत सरकार के जरिए। तो इसमें क्या है कि राज्य के 2.5 लाख शिक्षकों को मिशन निपुण भारत के माध्यम से नए सिरे से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण देने की बात की गई है। तो प्रशिक्षण देने की बात जो की गई है, यानी कि शिक्षकों के प्रशिक्षण देने की बात की गई है आपको किसके तहत? तो मिशन निपुण भारत के तहत किया गया है। तो जुलाई से प्रशिक्षण शुरू होगा, और फरवरी 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। कब तक? तो फरवरी 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दे दिया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से उसको नए सिरे से प्रशिक्षण दिए जाने का निर्देश जो है भारत सरकार के जरिए किया गया है। अब निपुण जो है ना, ये जो निपुण है, ये निपुण का जो है आपको फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोविशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये कब हुआ है? तो 5 जुलाई 2021 को जो है बिहार सरकार के जरिए
इसकी शुरुआत की गई है। कब? तो 5 जुलाई 2021 के जरिए भारत सरकार के जरिए आपको इसकी शुरुआत की गई है। देखिए न्यूमेरेसी यानी कि अंक के बारे में भी, उसको अंक गणित के बारे में भी उसकी जानकारी हो जाए कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए। इसीलिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग यानी कि पढ़ने का भी, समझने का भी, और साथ ही अंक गणित को भी समझने का कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए। तो ये वाला मिशन निपुण भारत योजना जो कि आपको इसको दिया जा सकता है। इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अभी हाल में ही बिहार के शिक्षकों को 2.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण, नए सिरे से प्रशिक्षण देने के लिए किस योजना के तहत भारत सरकार ने निर्देश दिया है? तो आपको मिशन निपुण भारत योजना के तहत, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर आ जाता है कि मिशन निपुण भारत योजना जो है कब शुरू की गई है, तो 5 जुलाई 2021 को शुरू की गई है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और इसका प्रशिक्षण कब से शुरू हो रहा है? तो ये जुलाई से प्रशिक्षण शुरू हो रहा है और फरवरी 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। कई चरणों में होगा। ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट। राज्य से 2022 में रिकॉर्ड 60,000 बिहारी विदेश गए। मतलब कि राज्य, मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जो 60,000 बिहारी जो है विदेश गए, और विदेश जाने वालों में सबसे अधिक जो जिला है वो पहला है गोपालगंज, दूसरा है सीवान और तीसरा है पटना। यानी कि राज्य में जो 2022 में जो है राज्य के लोग जो हैं, राज्य के जो लोग हैं वो विदेश में आपको कमाने के लिए जो जाते हैं वो 60,000 तक रिकॉर्ड जो है गए हैं 2022 के रिपोर्ट के अनुसार। तो उसके तहत जो सबसे जो ज़्यादा गया है विदेश जो गए हैं जो जिला है, तो गोपालगंज से ज़्यादा लोग गए हैं आपको विदेश में कमाने के लिए। फिर उसके बाद सीवान दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे पटना आ जाता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे पटना, पहले नंबर पे गोपालगंज, दूसरे नंबर पे आपको सीवान और तीसरे नंबर पे पटना आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा। एकदम पीटी, आज जो जितने भी फैक्ट हैं आज पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीटी ही पूरी तरीके से, इसमें मेंस का कुछ वैसा कोई लोचा नहीं है। चलिए अगला पॉइंट आ जाता है कि हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामले में मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपया का मुआवजा। हिट एंड रन, पहले जान ले कि हिट एंड रन क्या होता है। तो हिट एंड रन यानी कि कोई भी गाड़ी, जो गाड़ी से चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, कोई रास्ते में चल रहा हो और उसको एक्सीडेंट करके वो फरार हो गया, तो हिट कर दिया, दुर्घटना हो गई और फरार हो गया, रन हो गया, फरार हो गया। तो हिट एंड रन जो है उसी को कहते हैं जो कि एक्सीडेंट कर दिया और फरार हो गया। तो उसके लिए क्या किया है, उसके आश्रितों के लिए एक्चुअल में इसका ये भी निर्देश जो है भारत सरकार का जो परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है, केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, उसके जरिए निर्देश जारी किया गया है हर एक राज्यों को कि इसके तहत हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामलों में मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से 2 लाख का मुआवजा, अगर वो दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई तो 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अगर गंभीर रूप से घायल है तो 50,000 रुपया का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायल है तो 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। और अगर मर गया, दुर्घटना में मर गया, तो उसको मिलेगा कितना, तो 2 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो दिया जाएगा वो साधारण बीमा परिषद के द्वारा दिया जाएगा, सीधे आश्रितों के बैंक खाते में चला जाएगा। तो किसके द्वारा दिया जाएगा, हिट एंड रन के तहत अगर कोई दुर्घटना होती है तो बिहार सरकार के तहत मृत्यु होती है तो उसके तहत आपको बिहार सरकार 2 लाख का मुआवजा देगी। किसके जरिए दिया जाएगा, तो साधारण बीमा परिषद के द्वारा दिया जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। और सीधा जो आश्रित हैं उसके सीधे बैंक खाते में चला जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सीधा 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा अगर मृत्यु हो गई अगर हिट एंड रन से, और फिर उसके बाद 50,000 अगर वो गंभीर रूप से घायल है, और ये दिया जाएगा साधारण बीमा परिषद के जरिए दिया जाएगा। अगर इसका क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हिट एंड रन के तहत जब दुर्घटना हो जाती है तो मृतकों को कितना मुआवजा दिया जाएगा, तो 2 लाख रुपया दिया जाएगा। और किसके जरिए दिया जाएगा, तो साधारण बीमा परिषद के द्वारा दिया जाएगा। अगला आते हैं पॉइंट, अगला जो है टॉपिक कि पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 1 लाख से 4 लाख की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
पिछड़ा और वो अति पिछड़ा वर्ग के जो भी बच्चे हैं बिहार के, उनको 1 लाख से 4 लाख रुपया तक का छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसको बताने से पहले एक चीज़ जान लीजिए जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये जो है आपको वो कहाँ पे मिलेगा। तो एक तो ये जान लीजिए कि अब ये नया योजना स्टार्ट हुआ है, जो कि आपको जैसे ही मैट्रिक का एग्ज़ाम आप पास कर जाते हैं और आप सरकारी शिक्षण संस्थान से आप जुड़े हुए थे और पास कर जाते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। आपको जो जहां भी बिहार के किसी भी संस्था में अगर ज़्यादा खर्चा होता है, मान लेते हैं कि जैसे पटना एम्स में एडमिशन लेना है, पटना एम्स आप क्वालिफाई कर गए और उसमें एम्स लेना, पैसा पटना एम्स में एडमिशन लेना है, पैसा ज़्यादा लगेगा, तो उसके लिए बिहार सरकार आपको ये ऋण देगी। साथ ही साथ किसी भी संस्था में, चाहे वो IJMS में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो और बिहार के बाहर, और लेकिन जो अगर निजी संस्थान के स्टूडेंट जो 10th पास कर गए हैं, तो वो जो निजी शिक्षण संस्थान, तो उसके तहत जो पास किए गए हैं, तो उनको प्रायोरिटी आपको सरकारी शिक्षण संस्थान के स्टूडेंट के बाद ही मिलेगा। अगर बच गया सीट, अगर बच गया तो ही आपको उसके बाद ही आपको ऋण दिया जाएगा और फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा सरकारी स्टूडेंट को। तो इसमें क्या है, तो आपको पोस्ट मैट्रिक की नई छात्रवृत्ति योजना लागू हो गई। फिर उसका बिहार के पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के जिन परिवारों की आमदनी 3 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 3 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं हो, तो वैसे को ही आपको दिया जाएगा। मतलब कि इसका क्राइटेरिया है, एक तो क्राइटेरिया है कि आपको बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए, साथ ही साथ आपका ये निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और आपको साथ ही साथ आपको माता पिता या अभिभावक जो भी हो उनकी आमदनी पर एनम, मतलब कि पर एनम कहने का मतलब वार्षिक जो उसकी आमदनी है वो 3 लाख तक होना चाहिए, 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है इसका ये पॉइंट्स है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको ये याद रखिएगा कि अभी हाल में ही इसका क्वेश्चन जो बनेगा कि अभी हाल में ही पोस्ट मैट्रिक यानी कि जो मैट्रिक पास करने वाले छात्र या छात्रा के लिए छात्रवृत्ति जो दी गई है, उसके लिए परिवारों के कुल आय कितनी होनी चाहिए जिनको ये लाभ मिलेगा, तो वो हो जाएगा आपको 3 लाख से कम होना चाहिए, मतलब 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ये आपको आ जाएगा। चलिए अब अगला पॉइंट्स है कि IIT पटना बनेगा संचारण प्रतिरोधी कोटिंग का केंद्र। अब IIT पटना बनेगा संचारण प्रतिरोधी कोटिंग का केंद्र। ये पहले जान लेते हैं संचारण प्रतिरोधी कोटिंग क्या है। तो संचारण प्रतिरोधी कोटिंग है कि जैसे आपको कोई लोहा है, लोहा में जंग लग जाता है, तो जंग से बचने के लिए जैसे आपको जस्ते का लेप लगाते हैं, तो उसके लिए IIT पटना जो है आपको उसको वो जो है संचारण प्रतिरोधी कोटिंग का केंद्र बनेगा। और इसके साथ ही साथ IIT पटना के साथ जो आपको समझौता हुआ है, अमेरिका की एक कंपनी है अप्लाइड ये मटेरियल्स, इसके साथ समझौता किया गया है और समझौता के तहत जो है ये दोनों मिल करके इस पर काम करेंगे। किस पर काम करेंगे? तो संचारण प्रतिरोधी कोटिंग केंद्र के ऊपर काम करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं, जैसे IIT पटना ने सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए संचारण प्रतिरोधी कोटिंग के विकास में सहयोग करने के लिए अमेरिका की अप्लाइड मटेरियल्स के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो ये आपको सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए IIT पटना ने संचारण प्रतिरोधी कोटिंग के विकास में अमेरिका की अप्लाइड मटेरियल्स के साथ समझौता किया है। तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल में ही IIT पटना के साथ ये संचारण प्रतिरोधी कोटिंग के विकास के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो अमेरिका की कंपनी आपको अप्लाइड मटेरियल्स के साथ, और अप्लाइड मटेरियल न देगा तो आपको अमेरिका दे देगा, तो अमेरिका मारिएगा। ठीक है, अब अगला आते हैं, IIT पटना में वियर और
कोरोजन प्रतिरोधी कोटिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूर्वी भारत में स्थापित पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। ये जो आपको आईआईटी पटना में जो ये किया जा रहा है, आपको वियर और कोरोजन प्रतिरोधी कोटिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूर्वी भारत में स्थापित ये पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। पूर्वी भारत में ये पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाला जो आईआईटी पटना और अमेरिका की कंपनी के साथ जो समझौता हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए समझौता हुआ है? संचारण प्रतिरोधी कोटिंग का केंद्र के लिए हुआ है, जो कि आपको सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए है ये, तो याद रखिएगा। अब आते हैं सामाजिक कुरीतियों के खात्मे के 2 विभागों का समझौता। मतलब कि सामाजिक कुरीतियों के खात्मे के लिए 2 विभागों में समझौता हुआ है। यानी कि समाज में जो कुरीतियां हैं, कैसी कुरीतियां हैं? तो कुरीतियां जैसे आपको बाल विवाह है, ठीक है, चाहे आपको जो घरेलू हिंसा होता है, इस टाइप का जितने भी कुरीतियां हैं उसको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए 2 विभागों में, बिहार के 2 विभागों में समझौता हुआ है। तो कौन कौन सा है? तो महिला एवं बाल विकास निगम और जीविका यानी कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो जीविका काम करती है, तो जीविका, इन दोनों के, महिला एवं बाल विकास निगम और जीविका के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, ये जो समझौता हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सामाजिक कुरीतियों के लिए। देखिए, सामाजिक कुरीतियों के पॉइंट, ये जो है आपको ये इंटरव्यू का भी ये पोर्शन हो सकता है, इंटरव्यू का भी पार्ट हो सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, सामाजिक कुरीतियां क्या क्या मैंने बताया है। तो जैसे बाल विवाह हो गया, चाहे घरेलू हिंसा हो गया, ये सब जो है ये कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां हैं, जो कि 2 विभाग, कौन? तो महिला एवं बाल विकास निगम और जीविका, ये दोनों के बीच में, 2 विभागों के बीच में समझौता हुआ है। यानी कि जीविका जो है ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम करती है, तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। जीविका दे देगा तो जीविका के साथ आपको महिला एवं बाल विकास निगम कर सकते हैं। अगर जीविका नहीं रहेगा तो ग्रामीण विकास विभाग के बीच समझौता, तो फिर आप दोनों कोई भी आ जाएगा तो उसके अंतर्गत आप दो विभाग का आप नाम ले सकते हैं ऐसे। चलिए, अब अगला पॉइंट आ जाते हैं कि बाल किलकारी को मिला श्रेष्ठ बाल पत्रिका का सम्मान। ये बाल किलकारी को मिला श्रेष्ठ बाल पत्रिका का सम्मान। ये बाल किलकारी है क्या? तो बिहार सरकार के जरिए क्या किया गया है कि बिहार सरकार के जरिए ये बाल किलकारी का गठन जो है 2008 में किया गया था। ये किलकारी में क्या है कि ये बच्चों के क्रिएटिविटी के लिए ये स्थापना किया गया है या गठन किया गया है। जैसे आपको आपने मूवी देखा होगा, ये मिशन, ये सुपर 30 का मूवी आया था, जो ऋतिक रोशन, सुपर 30 जो आनंद कुमार के ऊपर जो बना था, जिसमें ये ऋतिक रोशन ने ये एक्टर के रूप में वो था। उसके साथ जो बच्चे जो थे ना, वो यही बाल किलकारी के ही बच्चे थे। जो बिहार का जो बाल किलकारी संस्थान का जो बच्चे थे, उसमें वही लोग रोल अदा किए हुए थे। कई बच्चे जो थे यहाँ बाल किलकारी से ही थे। तो आपको वहाँ पर जैसे देखिए, फिल्मों के स्तर पर हो गया या पत्रिका लिखने के लिए जो अभी जो अवार्ड मिला है, तो वो श्रेष्ठ बाल पत्रिका का सम्मान मिला है, सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किसके जरिए? तो भोपाल में आयोजित बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र द्वारा ये सम्मानित किया गया है। किसको? तो बाल किलकारी को। तो बाल किलकारी को क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अभी हाल में ही भोपाल में आयोजित बाल कल्याण एवं बाल साहित्यिक शोध केंद्र द्वारा किस संस्था, बिहार के किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो बाल किलकारी को सम्मानित किया गया है। या बोला जा सकता है कि बाल किलकारी को अभी हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो श्रेष्ठ बाल पत्रिका के सम्मान से सम्मानित किया गया है। कई क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, जो कि मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपको मैं दूंगा, अभी दे नहीं रहा हूं। मैं आपको अपने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको दे दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो आपको ये रिवीजन फॉर सक्सेस, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से रिवीजन फॉर सक्सेस 23, तो इसमें जो है मैं आपको सारा का सारा जैसे एमसीक्यू दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक डाल दूंगा। मैं अभी तक डाला नहीं हूँ, डाल दूंगा ताकि आप लोग आराम से हमारे चैनल, ये टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकें। चलिए, अगला जो है CGST
कि ऑडिट आयुक्तालय की रैंकिंग में बिहार वर्ष 2022-23 में 25वें स्थान पर है। ये CGST के ऑडिट आयुक्तालय की रैंकिंग में बिहार वर्ष 2022-23 में 25वें स्थान पर है। यानी कि ये आपको जो GST के तहत जो कलेक्शन किया जाता है उसमें जो है बिहार आपको छलांग लगा करके आपको 25वें स्थान तक पहुंच गया है। मतलब कि पिछले साल ये अभी जो आंकड़ा है 2022-23 का और 21-22 में 40वें स्थान पर था। मैंने यहाँ नोट नहीं किया है, लेकिन इसको मैं अभी जो बता रहा हूँ आप वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 25 पहले जो इससे पहले वाले जो हुआ है रैंकिंग उसमें आपको 40वें स्थान पर था बिहार, और अभी जो है 25वें स्थान पर, और उसका इंप्रूवमेंट हुआ है, ज़्यादा कलेक्शन हुआ है तो 25वें स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देश में नंबर 1 पे जो कलेक्शन जो CGST के अंतर्गत जो कलेक्शन हुआ है वो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, कर्नाटक नंबर 2 पे है और गुजरात नंबर 3 पे है। तो ये महाराष्ट्र नंबर 1 पे, कर्नाटक और गुजरात दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, और बिहार कितने नंबर पे? 25वें स्थान पर है। दरभंगा के चंद्रशेखर मंडल को मिला स्टार्टअप इनोवेशन इन IT सेक्टर में बेस्ट अवार्ड। ये दरभंगा का जो चंद्रशेखर मंडल है उसको मिला स्टार्टअप इनोवेशन इन IT सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है। ये अवार्ड जो दिया गया है वो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक ऑटोमेशन की ओर से दिया गया है। ये किसके तरफ से दिया गया है? तो अवार्ड तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक एंड ऑटोमेशन की ओर से दिया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। किसको मिला है? आपको बेस्ट अवार्ड मिला है, यानी स्टार्टअप इनोवेशन इन IT सेक्टर में बेस्ट अवार्ड किसको मिला है? तो चंद्रशेखर मंडल को मिला है। कहाँ के हैं? तो दरभंगा के हैं। किसके जरिए दिया गया है? तो आपको ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक एंड ऑटोमेशन की ओर से दिया गया है। ये ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल, अगला टॉपिक जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में 8 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि भारत सरकार के जरिए आपको कई नर्सिंग कॉलेज खोलने की कई नर्सिंग होम खोलने की मंजूरी दी गई थी। उनमें से आपको 8 जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज जो है वो बिहार में खोले जाएंगे। बिहार में 8 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में 8 आपको सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। तो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल में ही 8 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी किसके जरिए दिया गया है? बिहार सरकार के जरिए या भारत सरकार के जरिए या कुछ और भी उसमें ऑप्शन दे देगा। तो आपको किसके जरिए? तो केंद्रीय मंत्री मतलब भारत सरकार के जरिए ये मंजूरी दी गई है। तो ये इसको याद रखिएगा। बिहार को मिला भवन निर्माण में विश्वकर्मा पुरस्कार। बिहार को मिला भवन निर्माण में क्या? तो विश्वकर्मा पुरस्कार मिला है। इसको ध्यान में रखिएगा। विश्वकर्मा पुरस्कार मिला है बिहार को इस बार का 2023 का दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 भवन निर्माण विभाग के जरिए दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? भवन निर्माण के लिए, मतलब कि किस भवन के लिए दिया गया है? तो बिहार में इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल जो पटना के अशोक राजपथ में है, आपको अंजुमन इस्लामिया हॉल जो कि उसको तोड़ करके फिर से बनाया गया था, वो आपको ये जो वास्तुकला जो है आपको बिहार को इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण के लिए पुरस्कार मिला है। तो आपको इसका जो क्वेश्चंस जो पूछा जा सकता है कि अभी हाल में ही बिहार में किस भवन निर्माण को आपको विश्वकर्मा पुरस्कार मिला है? तो आपको अंजुमन इस्लामिया हॉल को मिला है। एक तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा कि अभी हाल ही में अंजुमन इस्लामिया हॉल का जो निर्माण हुआ है वो किस वास्तुकला के अंतर्गत हुआ है? तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला के अंतर्गत हुआ है। ये ध्यान में रखिएगा। और अभी बिहार में जो मिला भवन निर्माण में विश्वकर्मा पुरस्कार, यह जो है ये कहाँ, मतलब ये किसके जरिए मिला है? तो इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 भवन निर्माण विभाग के जरिए ये मिला है। तो आपको इतने क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं जो कि मैं MCQ में आपको दूंगा, जो आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल में दूंगा।
चलिए अब अगला ये आते हैं कि मोकामा में 2 फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी दी गई। बिहार सरकार ने मोकामा में 2 फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण की मंजूरी दी गई है। कहाँ? तो मोकामा में आपको दिया गया है, आपको 2 फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण की मंजूरी दी गई है। अगला है भागलपुर और मुजफ्फरपुर में डीएनए जांच केंद्र खुलेगी। एक्चुअल में भागलपुर और मुजफ्फरपुर में डीएनए जांच केंद्र जो खुलेगी, इसका हम लोग पिछले वीडियो में भी इसका चर्चा कर चुके हैं। यहाँ फिर आपको 27 तारीख के पेपर में दिया गया। क्यों दिया गया? तो आपको अब यहाँ पर कुछ जो पद जो है रिक्त हैं, उसको जो पद जो सृजित किए गए हैं, रिक्त नहीं सृजित किए गए हैं, तो उसके लिए वैकेंसीज निकालेगी। उसी की वजह से ही आपको फिर भागलपुर और मुजफ्फरपुर में डीएनए जांच केंद्र खुलेगी का चर्चा हुआ है। तो ये मेरा वीडियो जो पूरा का पूरा पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी ले लें और सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।